ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। ध्रुव, तुम्हारे कई सारे ना पीछे वो दिख रहा था, तो लॉगिन हो पाया नहीं? ध्रुव गोयल, अच्छा लॉगिन हो गए। तुम्हारे वेटिंग में भी 4-5 दिख रहा है अभी भी। अब तो खैर 1-2 हो गया, बड़े सारे वेटिंग आ रहे थे। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन चलो, जो भी है, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा होगा, है ना। वेल, गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम Karthik. Yug is little downcast. Yug says कि इंडिया हार गया चलो, अब क्या करोगे, इट वाज रियल अनफॉर्चुनेट लॉस, है ना। और कई बार टेल का भी कुछ रोल होता है, ये भी थोड़ा बहुत पता चल गया, बिकॉज इंडियन टेल वाज लाइक दे गॉट आउट वेरी क्विकली, और उनके टेल ने 40-50 रन बना दिए। तो अगर मैं उसको बैलेंसिंग आउट कर रहा हूँ कि उनका 20 कम और इनका 20 ज्यादा, तो टाइम फैक्टर का भी था, लाइक इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द फैग एंड ऑफ द एडिशनल डे दैट द रिजल्ट केम अप। अदरवाइज कम से कम ड्रॉ तो होता दैट वाज द काइंड ऑफ कम से कम वाला रिजल्ट। बट चलो, कोई नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट वन मोर एस्पेक्ट वाज ऑफ कोर्स, ठीक है ना, वन मोर एस्पेक्ट वाज ऑफ कोर्स दैट our so called famous big shots in batting also did not really click, जबकि उनके देखो केन विलियमसन वगैरह, they have been so consistent and have performed under pressure, है ना। So that is the main thing, I mean, that we can learn from the test match, though we lost, is that you know, जो असली जो होता है ना इंसान का मेंटल, जिसको हम लोग कहते हैं, that is when you are able to perform under pressure, है ना। बट चलो, पार्ट ऑफ लाइफ है, हार जीत बना रहता है, तो लाइक वी कैन नॉट टेक इट टू स्ट्रांगली। बट यस, इट देयर वाज अ गुड चांस एंड इट्स नॉट दैट इट वाज अ वन साइडेड मैच, बट हाँ ठीक है, एवरीबॉडी एग्रीज दैट had the result been in favor, या कम से कम ड्रॉ भी हो जाता। अब तो तसल्ली के लिए कुछ भी कह लो, है ना, कम से कम ड्रॉ भी हो जाता तो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन इंटरप्रेटेड स्लाइटली लाइटली। चलो, एनीवे, विश्वास है कि 10-12 रन और अगर होता तो शायद मैच ड्रॉ ही हो जाता मे बी चलो, दैट्स आल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। वेल, यू नो, कल थोड़ा सा मेरा लेट हो गया आंसर चॉइस भेजने में, तो 2-4 यू नो लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट आउट किया, तो आई डोंट नो वेदर एवरीबॉडी हैज सीन द आंसर चॉइस आल्सो नॉट, इसलिए काम करो, एक दिन और ले लो। लेकिन ये ना कि अगर मान लो तुमको लगता है कि आंसर चॉइस में कुछ डिस्क्रिपेंसी है या तुम्हारे आंसर चॉइस कुछ अलग है, तो प्लीज राइट डाउन ए नोट आल्सो कि मेरे ये आंसर है ना। यू ऑलरेडी हैव डन इट आल्सो एंड यू मस्ट हैव आल्सो प्रैक्टिस्ड आफ्टर द एग्जाम एज वेल, तो वो जरूर भेज दो, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन तो कोई कहीं भागे नहीं जा रहे, ठीक है ना। मे बी वी कैन हैव द डिस्कशन टुमारो इटसेल्फ, ठीक है ना। तो एक काम करना, आज कल थोड़ा सा लेट हो गया आंसर चॉइस भेजने में, तो आज अच्छे से देख लेना एक बार दोबारा, जिन्होंने नहीं देखा है मतलब, एंड जस्ट सेंड ए नोट कि इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम है, या मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो डोंट जस्ट कमेंट, आई मीन राइट डाउन योर लॉजिक आल्सो, तो दैट वे आई विल आल्सो बी एबल टू फैथम कि कौन क्या सोच रहे हैं। कई बार ना एक ग्रुप में कई बार कुछ चीजें पता नहीं चलती, जैसे कि कौन क्या सोच रहे हैं, है ना, वेदर एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड और नॉट, तो कई बार कुछ ग्रुप एक्टिविटी में पता नहीं चलता। तो मैं चाहता हूँ कि पता चले, और पता चलने का तरीका क्या है, यही है दैट यू नो पीपल रिस्पॉन्ड, दे राइट डाउन देयर लॉजिक या सेंड देयर ओन इंटरप्रिटेशन एंड सॉल्यूशन, समथिंग लाइक दैट, तो तभी पता चल सकता है ना। तो आज का टाइम ले लो, और जो भी जिसको डिस्क्रिपेंसी लगा है, क्योंकि कल थोड़ा सा लेट हुआ था सोल्यूशन भेजने में, आंसर चॉइस भेजने में, उसके हिसाब से एक नोट बना के मुझे भेज देना कि इसमें इस क्वेश्चन में ये मुझे लग रहा है, और आंसर चॉइस में ऐसे है, या मेरा सोल्यूशन ये है, आंसर चॉइस में ऐसे है। बट आई वुड आल्सो सजेस्ट कि जो भी क्वेश्चन तुमसे हुआ नहीं हुआ, गलत सही, वो मत देखो, ठीक है ना। शौर्य से की प्लीज सेंड ए कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर आल्सो। चलो ठीक है, ठीक है, आई थिंक दैट इज आल्सो राइट, ये भी मेरे से गलती है, ठीक है, मैं आज भेज दूंगा। और अगर बाय चांस यू नो
डिले होता है तो मुझे एक बार कोई मैसेज कर देना, कई बार कुछ डेली एक्टिविटीज में रह जाते हैं तो फिर कई बार कुछ चीजें भूल भी जाते हैं। हाँ, तो saying सर something? वो सर कल के टेस्ट के अंदर 8th क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट था या फिर सर अलग था, क्योंकि सर मेरे ऑप्शन में तो सर तो कोई आंसर नहीं आ रहा था। चलो होगा, देख लेंगे फिर, ठीक है ना, आई विल डेफिनेटली आई विल, सर ठीक एक है, बार don't कंफर्म कर दो। worry। लेकिन अगर याद होगा मैंने एक चीज बताया था, इज दैट अगर तुमको लगता है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है तो दैट केस राइट डाउन योर ऑप्शन, अगर ऐसे किया होगा तो देन इट विल बी मार्क, डोंट वरी। सर अपना ऑप्शन लिखा है पर आपने आंसर की के अंदर ए दे रखा है चलो और वो तो ए फिर देखना गलत है। पड़ेगा, हो सकता है, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आंसर चॉइस सही है और तुमने कुछ मिस इंटरप्रेट किया हो, एक चांस ये है, और एक चांस ये कि हो सकता है आंसर्स में डिस्क्रिपेंसी है, तो देन एंड लेट्स से योर आंसर इज करेक्ट, दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट, डोंट वरी, ओके सर, ठीक थैंक यू। है। एंड एंड सर ऐसा हो सकता है सर अगर क्वेश्चन में सर पूरी सॉल्विंग कर दी हो पर सर ऑप्शन नहीं लिखे मल्टीपल चॉइस में, सर मार्क्स मिल जाएंगे उसके? नो, सर एक आधा मार्क। मिलेंगे सिर्फ फर्स्ट पेज के बेसिस पे, बिकॉज देखो हमने अगर वर्किंग पेजेस मंगवाया उसके पीछे रीजन, रीजन इज दैट कई बार हम जानना भी चाहते हैं कि कौन क्या सोच रहे हैं, यू नो देयर इज अ प्रोसेस आल्सो, अदरवाइज देखो वर्किंग पेजेस का कहीं भेजने का कोई रूल नहीं जैसे सर मान वो लो वैसे मैंने एग्जाम सारे देखोगे, मतलब हर क्वेश्चन की अलग अलग से वर्किंग दिखाई है, तो सर उस क्वेश्चन की वर्किंग है वो साथ मतलब ऑप्शन के साथ होते हैं, तो सर एक आधा मार्क मिल नहीं सकता मतलब पूरी वर्किंग मतलब आंसर सारे हैं बस ऑप्शन ही लिखा मैंने। नहीं नहीं, जो मार्किंग देखो इसमें ना, फिर अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देना फिर और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब मैं बताता हूँ क्या है, सपोज मैंने वर्किंग आउट किया और उसमें कुछ ए और बी आया, लेट्स से, लेकिन मुझे उस ए बी पे भी डाउट है, लेट्स से, तो मैंने क्या किया, आंसर शीट में मैंने डाल दिया बीसी, और लेट्स से बाई चांस बीसी करेक्ट, अब क्या होगा, अब हम वर्किंग पेज देख के उसको गलत करा देंगे या उसको सही कर देंगे, सोच के देखो जरा, है ना। इसलिए बड़े सारे सिचुएशंस है, तो अगर मैं इस चीज को रिलैक्स कर दूं तो इन दैट केस देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिबेट्स एंड थिंग्स विल हैपन। तो देयरफॉर वर्किंग पेजेस सिर्फ मैं अपने इंटरेस्ट में देखना चाह रहा हूँ कि कौन कैसे कर रहे हैं, कौन कैसे सोच रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है टू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच पीपल आर अटेम्प्टिंग, ये अच्छा लगता है। लेकिन मार्किंग अल्टीमेटली होगा वो फर्स्ट पेज के बेसिस पे ही होगा। हाँ, अगर उसमें कोई क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी, अब जैसे कह रहे हो 8 में आंसर गलत, तो ठीक है, हो सकता है गलत, इन दैट केस मान लो अगर तुम्हारे आंसर वाला जो एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखा है तुमने वो अगर सही है तो विल बी मार्क, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो उन 4 में से आंसर सही है, लेट्स से, मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक बार देख लूंगा, मान लो उन 4 में से सही है और तुमने जो एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखा वो गलत है, तो देन दैट विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू द नेगेटिव मार्किंग इफ देयर इज इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ देयर इज, ठीक है ना। तो ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं, इनको अगर हम बदल दें और रिलैक्स कर देना तो देन इट विल बिकम वेरी chaotic इन फ्यूचर, so let's stick to that। ठीक है ना, it might lead to a little bit of plus and minus in marks in one or two papers, but it evens out, don't worry, ठीक है। चलो anyway we were discussing on projectile motion, तो कल हम लोगों ने inclined plane के ऊपर कुछ डिस्कशन किए थे, ठीक है। inclined plane को क्या डिस्कशन किए थे ना, very simply we had discussed that on an inclined plane we will have a certain methodology of finding out the range, the time of flight, etc. ये हमने कल किया, ठीक है। और तरीका यही था कि लाइक वी विल यूज, अगर ये अल्फा है मान लो और ये यू है और अगर थीटा है, तो तरीका ये होता है कि दैट वी विल बी यूजिंग प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, कि वही हमें सबसे जल्दी आंसर देता है ना। तो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन यूज किया और फिर तो उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन एंड द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये करेंगे तो उसके बेसिस पे क्या होगा, हम फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। और एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, आई थिंक रेस्ट इज प्रीटी इजी, है ना। एक सेकंड, rest is of course pretty easy, and therefore you can easily find out the answer to the uh, uh, point of intersection, and once point of intersection is found out, time of flight वगैरह वगैरह सब बड़े आराम से आता है। अच्छा, आज मैं कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा, एंड दैट इज लेटस से एक प्रोजेक्टाइल मुझे थ्रो करना है और यू दिया हुआ है 50, ठीक है ना, यू दिया हुआ है 50 सपोज, और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 20 मीटर्स बिहाइंड है,
उसका एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एंगल, ठीक है, टू फाइंड आउट थीटा। तो व्हाट इज थीटा मैक्स, so that the projectile, ये एक वॉल काइंड ऑफ है, ठीक है, does not hit the wall, ये है, ठीक है। Oh, there are some queries also, we'll take them later on, ठीक है। तो that is the question हमें, तो ये 20 meters, ये 37 डिग्री, यहाँ पे U is equal to 50 से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, तो मैं कितने एंगल मैक्सिमम पे थ्रो कर सकता हूँ सो दैट ये प्रोजेक्टाइल वॉल को हिट ना, ठीक है ना, दैट इज द क्वेश्चन। चल गो अहेड, in the meanwhile there are some queries, I mean let me quickly address them. Shaurya says ki send a copy, please send a copy of the question paper, that I will do, don't worry. Dhruv says ki negative marking है जो 4 marks से कट होंगे half marks करने के बाद, नहीं पहले तो 4-1 पे मार्किंग किया जाएगा, उसके बाद हाफ किया, ठीक है ना। आर्यन has asked कि मल्टीपल करेक्ट में पार्शियल मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज नो, नो पार्शियल मार्किंग। नवांश क्वेश्चन पेपर का कॉपी भेज दो, ठीक है ना, दैट आई विल। ध्रुव has asked कि इसमें कितने मार्क्स अच्छे हैं पेपर में, नो कैलकुलेशन लाइक, डोंट नीड टू डू सच कैलकुलेशंस। चलो सर फिर भी एवरेज कितना आने चाहिए, मतलब नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, डोंट लुक एट ऑल दोस थिंग्स, एवरेज आने दो, मैं बता दूंगा खुद ही, ये स्कोर शेयर करेंगे तो उसमें आइडिया लगी जाए। सर इसको हम ओरिजिन मान लें, मतलब वो जो बीच वाला पॉइंट। देखो मैंने ऑलरेडी ओरिजिन डिफाइन कर ही दिया एक तरीके से, है ना, तो अभय यू आर वेरी करेक्ट, can we interpret like this that we have to find out the theta at which the projectile just glances the wall, very correct, बिल्कुल सही बोला।
Aryan has given one answer finally. There's only one answer till now, of course. चलो, let me start this question like this. ठीक है ना? तो देखो इसमें हो क्या रहा है. अगर मैं इसको थोड़ा पहले फिजिकली इंटरप्रेट किया जाए एंड देन मे बी वी कैन इंटरप्रेट मैथमेटिकल एज वेल. फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि अगर मैं थीटा बहुत कम एंगल रखता हूँ, if I keep theta as very small, let's say, so then what will happen? It will come down like this and hit the ground. फिर मैं थीटा का वैल्यू थोड़ा बढ़ाता हूँ तो ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो ऐसे हो जाएंगे, फिर और बढ़ाता हूँ तो ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे. तो therefore जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता हूँ तो while being in projectile motion, the projectile is somewhere going close to the wall but is not hitting the wall as yet. At least as of now तो नहीं हुआ. अब मैं एंगल थोड़ा और बढ़ा देता हूँ. अच्छा, अगर मैं इसको एकदम वर्टिकल कर दूंगा तो क्या होगा? इट विल गो स्ट्रेट अप एंड देन कम डाउन. और कितना मैक्सिमम हाइट जाते हैं? u स्क्वायर बाय 2g, है ना? तो u स्क्वायर बाय 2g का मतलब क्या हो जाएगा फिर इसके साथ, है ना? 50 का स्क्वायर बाय 2g, isn't it? It will be equal to 125 meters. Now that is if I throw with vertical motion, है ना? तो वर्टिकल मोशन से अगर मैं थ्रो करता हूं तो ये 125 मीटर जाएगी. ये अगर 20 है तो ये तो 15 होगा ना. दिस इज 15. क्यों? क्योंकि tan 37 3/4 होता है तो अकॉर्डिंगली उधर 15 हो गया, इधर 20 हो गया. ठीक है? तो यानी अगर मैं इसको वर्टिकली थ्रो करता हूं तो देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हिट द वॉल. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 15 मीटर का हाइट है, जबकि प्रोजेक्टाइल को अगर हम वर्टिकली थ्रो करें तो इट विल गो स्ट्रेट अप एंड देयरफॉर विल हिट द वॉल. तो मैं देख रहा हूं कि बहुत कम एंगल पे वॉल को हिट नहीं कर रहा है और बहुत ज्यादा एंगल, मतलब मैं तो खैर एक्सट्रीम ले लिया 90 डिग्री, बट मान लो 90 डिग्री ना भी हो तो भी वॉल को हिट करेंगे. लेकिन वॉल को हिट नहीं करना है तो यानी क्या चाहिए फिर मुझे? ऐसे करके कुछ कर लो सो दैट इट जस्ट टचेस द वॉल. सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, कि ऐसे कौन सा पॉइंट होगा या कौन सा एंगल होगा जिसमें इट विल जस्ट टच द वॉल एंड रीच द ग्राउंड. ये वो एंगल ऑफ थीटा हमें निकालना है. ठीक है ना? she has also given a comment and that is we can create an equation of trajectory, projectile and equation of the incline to find out the coordinates of the point where it grazes the wall. well, wall को ग्रेज तो कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल करेगा और उसी को हमें फाइंड आउट भी करना है, बट वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की जरूरत है. बिकॉज़ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन इज आस्किंग कि एंगल क्या रखना पड़ेगा सो दैट ये वॉल को हिट ना करे. देन हमें जस्ट वो ग्लांस करके निकल जाए, वो वाला सिचुएशन चाहिए. चलो लेट्स स्टार्ट. अब मैं अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होगा? y = mx + c. अब m बोलते क्या है? 37 डिग्री यानी 3/4. तो इसका तो हो गया y = mx + c. c is what? The y intercept, and in this case y intercept is 15. ये आ गया +15. This is the equation. ठीक है? इसका इक्वेशन क्या होगा? तो y = x tan theta minus g x square by 2u square, that is 50, that is 2500 into 1 plus tan square. Or you might write sec square theta right now and then later on write tan square. ठीक है? अब दोनों के y को इक्वेट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? Therefore 3/4x plus 15 is equal to, है ना, x tan theta minus, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया जाए, this is like 1/500, तो x square sec square theta by 500. अब इसको इधर लेके आता हूँ, यानी x square into sec square theta by 500 minus
3/4 या प्लस 3/4 माइनस tan थीटा इंटू एक्स माइनस 15 है ना, 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या लगाना है, बिकॉज आई वॉन्ट दिस प्रोजेक्टाइल टू बी जस्ट ग्लांसिंग द वॉल, तो देयरफॉर इट शुड नॉट कट एट 2 पॉइंट्स। जनरली अगर मान लो ज्यादा एंगल कर देंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे कट करेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे कट करेंगे। सो इन जनरल दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी रूट्स इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखना इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इस केस में क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखना दो पॉजिटिव रियल रूट्स आएंगे। और इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कोइंसिडेंट पॉजिटिव रूट। ठीक है, और कोइंसिडेंट पॉजिटिव रूट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग इक्वेट कर देंगे एज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट को हमें इक्वल टू 0 करना है, तो देयरफॉर आई विल राइट व्हाट, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर मतलब 3/4 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 500 लिख दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 500 इंटू c, तो c तो माइनस है, तो 15 तो लाइक प्लस 15 कर देता हूं, तो प्लस इंटू 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो देयरफॉर नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट वी कैन राइट इट हियर। सर इक्वेशन पे बनी पर सॉल्व नहीं हो रही थी। सॉल्व तो हो जाएगा, बट हाँ ये कि थोड़ा सा लंबा होगा। लंबा इसलिए होगा क्योंकि थोड़े से कोफिशिएंट्स थोड़े अच्छे नहीं निकले, बट वो तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि मैंने वैल्यूज क्या दिया। मैंने कोई सोच समझ के वैल्यूज तो नहीं दिया, इसलिए अगर सोल्यूशन में थोड़ा सा वो दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, वी कैन स्टिल गेट इट। तो जैसे ये वाला हो जाएगा 125, तो और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर मैं tan थीटा का इक्वेशन बनाता हूं तो क्या आ रहा है, इंप्लाइज tan स्क्वायर थीटा इनटू यहां से 1 आएगा और यहां से 1/125, है ना, यानी 126/125। वो थोड़े से कोफिशिएंट्स बेकार से आ रहे हैं, चलो ठीक है चलता है। माइनस 2 इंटू दिस, तो लाइक माइनस 3/2 tan थीटा, है ना। और इधर वो अच्छा सॉरी 15 भी तो है, सॉरी 15 भी तो लाइक 5 का 3 और ये हो जाएगा 5 का 25, यानी सॉरी, तो 1 प्लस 3/25, है ना, तो यानी 28/25। ठीक है, और भी फिर चेंज हो जाएगा, दैट इज यहां से आ जाएगा माइनस 3/2 tan थीटा। चलो ये तो वही रहे, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। और एक आएगा वो है 9/16 प्लस 3/20, है ना, प्लस ही है ना, ठीक। तो प्लस 9/16 प्लस 3/25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो अच्छे से, यानी 28/25 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 tan थीटा, ठीक है ना, प्लस 16 और 25, जो बड़ा थाकड़ सा नंबर आ गया 400, है ना, 400 400 25 into 9 170 225 plus 48, तो 225 plus 48 273, ऐसे शायद कुछ ऐसे आ रहा है, 273/400 ऐसे कुछ आ रहा है, इज इक्वल टू 0। नाउ दैट्स द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके सॉल्व एंड गेट, एक्चुअली देखो हुआ क्या कि मैंने तो ऐसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन का डेटा दे दिया, बट एग्जाम में क्या करेंगे वो भी थोड़ा सोच समझ के देंगे, सो दैट लाइक यू विल गेट द आंसर इन reasonable amount of time. But understand the main theme of the question. What is the theme of the question? The main theme of the question is that you have to apply what is called as condition for tangency. Condition for tangency क्या होता है ना, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों आपस में टेंजेंट बने, ठीक है ना, इफ दे आर सपोज्ड टू बी टेंजेंशियल, तो क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो उससे क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगा, एंड सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है,
सर आपने इसमें फोर्थ स्टेप में क्या करा सर? सर नहीं, ये वाला x² थीटा बाय 500 वाले में। नहीं, मैंने बस टर्म्स कलेक्ट किया। देखो x + x² थीटा बाय 500 इधर लेके आया, और x और इधर एक x था तो t/4 - tan थीटा into x, और +15 है तो वो कर दिया, है ना? दैट्स इट। सर ये जो क्वेश्चन है सर, हम वॉल के पैरेलल इंक्लाइन लेके भी तो कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। वॉल के सर जो वॉल है उसके पैरेलल एक इंक्लाइन ले लेंगे 37 डिग्री पे सर, तो वो उस और वो थीटा हम वो वाला लेंगे जो जिससे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो मतलब टोटल एंगल थीटा + 37 डिग्री हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे एक इंक्लाइन बना दो? हाँ सर। हाँ? हाँ सर, पैरेलल लेके। मींस बात तो वही हो जाएगा फिर, है ना? बात तो वही हो उसकी जाएगा। मैक्सिमम हाइट उधर से निकल जाएगी और हाँ, मतलब साइन एक थीटा। देखो, सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन सॉल्यूशन, है ना? तो बात एक ही हो जाता है फाइनली हमें। बट इफ आई लुक एट अ जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, दैट इज द मेथड व्हाट ना। अच्छा, आज मैंने स्ट्रेट लाइन दिया है, कल को हो सकता है कर्व भी हो, है ना? तो कल को हो सकता है कोई कर्व भी हो, isn't it? So therefore the general method is what? The general method is that you have to find out the condition for tangency, और condition for tangency क्या होगा? Intersection point निकालेंगे and then just equate the two. That is what sorry, intersection point निकाल के discriminant को equal to 0 कर देंगे and then get the answer. That's the general method of solution. ठीक है ना? Using that there are some more answers which are coming up. अच्छा हाँ, एक मिस्टेक भी है यहाँ पे, +15 होगा। ठीक, चलो वो अपने आप देख लेना, है ना? दैट यू कैन सी अभी अगर ये +15 होगा तो -4ac में थोड़ा सा माइनस। चलो एनीवे, देयर इज सम स्मॉल मिस्टेक हियर, तो लाइक वो साइन का तो अपने आप ठीक कर लेना, ठीक है ना? दिस इज द जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन। अभी लेकिन इसमें ना ये वाला इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए क्योंकि वहां पे ना -15 की जगह +15 वाला एरर, तो वो अपना आप देख लेना, ठीक है ना? Okay, next question is on collision in case of projectile. जैसे suppose I say that there is a projectile like this, 50 meter per second, 53 degree, and at 96 meters there is a big wall. At 96 meters there is a big wall. Now what is this wall doing really? ठीक है ना? Now this wall is having, in case 1 E is equal to 1 and in case 2 E is equal to half. ठीक है? तो क्वेश्चन इज ये जाके हिट करके कहां पे वापस आएंगे? तो हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो हाउ फार इज द लैंडिंग पॉइंट, है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? दैट्स द क्वेश्चन। देख लो, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है? इन द मीनवाइल जस्ट डेटा नोट कर लो, 50 है और 53 डिग्री एंगल है और ये 96 मीटर है वॉल, ठीक है? तो वॉल पे हिट करके कहीं लैंड करेंगे तो ये डिस्टेंस पूछा गया। लेकिन इसमें दो केस में सॉल्व करना है, एक इज इक्वल टू 1 और एक इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना? इन द मीनवाइल लेट मी जस्ट क्विकली टेक द अटेंडेंस। सर एक बार ई क्या होता है दोबारा बता सकते हैं? और ई एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो कोई बॉल आके कोई वॉल या सरफेस को हिट करता है, कितने स्पीड से वापस जाएगा? हाँ, तो ई इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि उसी वेलोसिटी से बाउंस बैक कर, और ई इज इक्वल टू हाफ का मतलब होता है उसके आधे वेलोसिटी से बाउंस बैक। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वॉल या सरफेस या व्हाट, ठीक है? चलो गो अहेड।
In the meanwhile, just work it out. I'm just taking the attendance. And सर जब हिट करेगा सर तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट को कुछ होगा मतलब मैंने पहले हिंट दे रखा है क्या होगा नहीं होगा, तो लेट मी बी वर्क ऑन दैट कि E का जो कंसेप्ट है दैट इज ओनली परपेंडिकुलर टू द वॉल, ठीक है ना. Arhan has already given an answer. ठीक है, Arhan has already given an answer. Okay, let's finally start the answer. I mean, एक्चुअली इसमें ना एक चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस दैट एक चीज इसमें समझना पड़ेगा एंड दैट इज कि क्योंकि वर्टिकल वाला कंपोनेंट इंपैक्टेड नहीं हो रहा, बिकॉज द वर्टिकल कंपोनेंट इज नॉट गेटिंग इंपैक्टेड, सो देयरफॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट इज नॉट चेंज्ड. Your time of flight, remember in this particular question, is totally dependent on the vertical component. ठीक है ना, तो इस बार वो impacted हो नहीं रहा, तो यानी T कैपिटल T जो है चेंज हो नहीं रहा है ना. तो therefore ये जितना आगे जाने वाला था ऐसे कर, अगर मैं E इक्वल टू 1 वाला केस देखता हूं तो ये जितना आगे जाने वाला था एक्जैक्टली उसी का मिरर इमेज बन के यहाँ पे वापस आ गया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट विल हैपन. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेंज है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो रेंज कितना आएगा, 2u² sin थीटा है ना cos थीटा बाय g. ठीक है, तो ये 25 का ये हो गया 2, तो लाइक 4 to the 8 to the 16 5 8 p 3 देगा 240. ठीक है ना, so it is equal to what ना 240. देख लो अच्छे से, फाइन, हैव अ लुक. so it is equal to 240. अब 240 का मतलब क्या हुआ है ना, तो 240 का मतलब है कि ये 240 पे जाने वाला था है ना. आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट. तो चेक कर लो जरा, 4 to the 8 to the 16 5 to the 80 to the 240. ठीक, यानी ये 96 के बाद और जाने वाला था, और जितना आगे जाने वाला था ना उतना ही वापस आएंगे. तो ये एक्चुअली यहाँ पे लैंड करेगा ही नहीं. क्यों, बिकॉज इफ यू लुक एट 96 दैट्स लाइक लेस देन हाफ ऑफ 240. यानी इस बार का जो फिगर होगा वो एक्चुअली ऐसे कुछ यूं. तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 240 minus 96. यानी 240 minus 96 is this distance going to. ठीक है, क्योंकि वो उतना और आगे जाने वाला था तो उतना ही इस तरफ से आगे आ गया. लेकिन क्योंकि मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना है तो ये तो यहां से डिस्टेंस हुआ, यानी क्या करेंगे एक और 96 माइनस. दैट्स इट. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आ गया 240 माइनस 96 और मुझे यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से चाहिए, तो वो 96 एक और माइनस कर देता हूं है ना. सो देयरफॉर यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट. ये हो जाएगा कितना, 240 minus 192 and that is 48 meters. ये तो क्या पहला क्वेश्चन का आंसर. अगले क्वेश्चन को जो आंसर आएगा, सर अगले एक बार क्वेश्चन फिर का से आंसर, एक्सप्लेन कर दो. सर हाँ बेटा, मेरे मतलब रेंज निकालने के बाद क्या किया आपने? ये फिगर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं दोबारा बताता हूं. देखो, दिस इज 96 और इस बार रेंज आ गया 240, तो यानी ऐसे, यानी और आगे जाने वाला था कितना, 240 माइनस 96, पर आगे नहीं गया, उल्टा वापस आ गया, यानी ये हो गया 240 माइनस 96. दिस इज द वॉल एक्चुअली. ये हो गया 240 माइनस 96. लेकिन ये जो 240 माइनस 96 का डिस्टेंस है वो तो यहां से है ना, लेकिन मुझे तो स्टार्टिंग पॉइंट से चाहिए, तो एक और 96 माइनस कर दूंगा. So that's why I'm subtracting 96 again, and thereby getting the answer as 240 minus 192 और 240 minus 192 48 मीटर. इसलिए अरहान ने जो पहले आंसर दिए थे बिल्कुल सही थे.
अब जब e इक्वल टू हाफ हो जाएगा तो क्या होगा? e इक्वल टू हाफ का मतलब क्या हुआ कि ये जो वापसी का डिस्टेंस होगा ना, अब ये 240 माइनस 96 नहीं होगा, अब क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आधा हो गया, वर्टिकल में कोई चेंज नहीं। इसलिए अब जब वापस आएंगे यानी केस 2 e इक्वल टू हाफ में, e इक्वल टू e हो गया e इक्वल टू 1 में। अब हम बात कर रहे हैं e इक्वल टू हाफ, e इक्वल टू हाफ में क्या हो जाएगा ना, ये ऐसे और उसके बाद 240 माइनस 96 का आधा, उतना डिस्टेंस आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 240 माइनस 96 का हाफ। देख लो, तो हाउ मच विल दैट बी? 240 minus 96 is what? 144 by 2, यानी कितना हो गया? 70। देख लो, सर यानी ये हो गया अब 72 मीटर्स। लेकिन मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना है? ये है 96। तो ये 96 हो गया और ये 72 हो गया, तो लैंडिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो गया? ये डिस्टेंस हो गया फाइनली 96 माइनस 72, यानी 24 मीटर्स। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर 48, अगले वाले का उसका आधा। वो तो खैर बाई चांस की बात है, हमेशा तो आधा नहीं होगा। और दैट इज देयरफॉर इक्वल टू व्हाट? 24। तो पहले वाले का आंसर आ गया 48 और दूसरे का आंसर कितना आ गया ना? 24। हाँ, कुछ बोल रहे थे, जल्दी बताओ। सर मैं कह Sir, रहा था please इसको get ऐसे aside नहीं for कर a सकते moment. क्या, मतलब कि जिस इंस्टेंट पे वो हिट करेगा हाँ। बॉल को, सर उस इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटीज निकालनी सर। नहीं देखो, वो तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज नो चेंज हैपनिंग टू टाइम ऑफ फ्लाइट, द ओनली चेंज दैट इज हैपनिंग इज एट द वर्टिकल। वर्टिकल किसका? वॉल के वर्टिकल। तो अगर वॉल के हिसाब से, वॉल अगर नहीं होता तो जिस तरीके से चलता, अब वॉल के वर्टिकल आधा वेलोसिटी होने से क्या हो गया ना, वो आधा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल। तो यानी जितना और आगे जाता प्रोजेक्टाइल, उसके आधे डिस्टेंस पे वो बाउंस बैक करके नीचे गिरे। तो उससे क्या होगा ना, हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड द आंसर फाइनली कम्स आउट टू बी 24 मीटर्स। ठीक है। शीर्षा, यू वर आल्सो आस्किंग समथिंग। नो सर, आई वाज जस्ट सेइंग यू टू प्लीज गेट असाइड। हाँ, वो मैं कर देता हूँ, आई विल जस्ट गेट असाइड। तो देखो मेन चीज क्या हुआ ना, e इक्वल टू 1 पे रिफ्लेक्शन इक्वल अमाउंट होगा, और e इक्वल टू हाफ, 1/3, 1/4 ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा ना, इट विल बिकम half of the original forward movement that would have possibly happened। ठीक है ना? अच्छा, इस सर आपने 2 बार 96 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? अब एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वॉल है, वो वॉल से कितना दूर आगे गिरता है ना, तो वो हो गया 240 माइनस 96। यानी आप समझ लो इसके इस तरीके से कि वॉल से कितना आगे जाके गिरेंगे ना, 240 माइनस 96। तो उसको ऐसे नहीं कि दो बार माइनस करें, इट इज जस्ट दैट इट हैपेंस लाइक दैट। तो 240 माइनस 96 वॉल के सामने गिरने वाले थे। तो अगर पूछूंगा कि वॉल से कितना दूर आगे गिरेंगे उस तरफ, मतलब तब तो आंसर 240 माइनस 96। पर क्वेश्चन वॉल से नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोला स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट खुद वॉल से 96 है, तो वो माइनस 96 तो करोगे ना, सो दैट आई गेट द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक वो है 240 माइनस 96, लेकिन यहां से लेके यहां तक क्या होगा ना, वो 240 माइनस 96 में से एक और 96 माइनस होगा, वो इसके कारण। So that's what we are doing. That's why we are doing it twice. Is that okay now? यस सर। Okay. हाँ बेटा। सर मैंने इसमें ऐसे किया था कि जो उस पॉइंट पे जब वॉल को कोलिजन हो रहा है तब की मतलब वी और वी एक्स वेलोसिटी निकाल ली। Actually, that would be a little long method. नहीं सर, पर मतलब जैसे भी करा था उसमें, उसके बाद सेकंड पार्ट में जैसे मैंने उसका रेंज निकाली थी, मतलब उसके बाद कोलिजन के बाद जो लेफ्ट साइड रेंज हो रही है, तो सर वो 24 मीटर आ रही थी। तो मतलब डिस्टेंस जो उस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से आ रही है वो 72 आ रही है। फिर तो कोई मिस्टेक हुआ होगा। और मैं एक चीज और बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, ये जो तुम मेथड बता रहे हो ना कि कोलिजन के पॉइंट पे Vx और Vy निकालो, दैट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो। क्यों? क्योंकि देखो ये 96 मीटर, कल को कुछ और अजीब सा नंबर आ जाएंगे, है ना, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उस टाइम पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इट्स नॉट वेरी इजी टास्क, इट विल बी वेरी फ्रैक्शनल इन नेचर। तो इट विल बिकम वेरी टफ, लेट्स से इन एनी अदर सिचुएशन। ठीक है ना? अच्छा, फिर का और क्या ना,
जैसे तुम्हारे यहाँ पे कुछ वी आ जाएगा, चाहे जैसे मान लो वी इधर आ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है तो वो तो माइनस करके निकाल रहे हो, तो फिर वी निकालने की जरूरत क्या है भाई? तुम तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरीके से निकाल रहे हो ना, मतलब यहाँ से लेके डाउनवर्ड जर्नी को तो इस तरीके से निकाल रहे हो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट में से वहां तक का जो टाइम हो चुका है उसको माइनस करोगे, तो फिर वी का तो जरूरत ही नहीं हुआ, फिर सिर्फ वी का ही क्वेश्चन है। तो देखो जब वी का ही क्वेश्चन है तो फिर वी कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? वो तो हमें पता है कि मिरर रिफ्लेक्शन वैसे ही होगा, है ना, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है सच, ठीक है ना। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इस सोच को, इस थॉट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, एंड आई विल गिव अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस व्हिच इज सर सिमिलर नहीं इन सर थिंकिंग। सर 1 मिनट सर नोट करना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बस फिगर मिटा दिया और थोड़ा बहुत उधर का मिटाया। मैं अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो ये है कि लेट्स से देयर इज अ वॉल एंड व्हिच इज लेट्स से 12 मीटर्स अहेड, और एक प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है 75 मीटर पर सेकंड, और एंगल वही ले लो, मतलब 53 डिग्री ले लो, चलो ठीक है। तो इस बार दोनों वॉल्स में इज इक्वल टू 1, दोनों वॉल्स में इज इक्वल टू 1। तो इस बार पता है क्या होगा, ये वॉल्स ये कई बार कोलाइड करेंगे। इसको ओरिजिन ले लो, ये x है, ये y है, इसको ओरिजिन ले लो, इसको ओरिजिन ले लो, ये x है, ये y है, ठीक है ना। ये देखो, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैंडिंग पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैंडिंग पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर पिछले वाले क्वेश्चन में वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्ट क्यों नहीं हुआ था? देखो कोलिजन जो होता है ना, वो होता है बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ द वॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वॉल ऐसे है तो वो फोर्स कैसे देंगे? हॉरिजॉन्टल, है ना। तो मान लो कोई पार्टिकल अगर ऐसे आता है तो उसके दो वेलोसिटीज है, एक वर्टिकल टू द वॉल व्हिच इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, हमें, एंड पैरेलल टू द वॉल व्हिच इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। तो इसके अलोंग तो कोई फोर्स है नहीं वॉल का जो फोर्स है वो ऐसे वाला, which is for us horizontal, but for the wall it is perpendicular। ये लैंग्वेज ध्यान रखना। तो therefore जब पार्टिकल आके एंगल पे हिट करेंगे तो उसके जो ये वाला कंपोनेंट है, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो इंपैक्टेड होगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्चुअली पैरेलल टू द वॉल है, और पैरेलल टू द वॉल फोर्स नहीं दे, वॉल इज ओनली गिविंग ए फोर्स परपेंडिकुलर टू द वॉल। अब यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बार बार दोनों लैंग्वेज यूज किया, पैरेलल, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मैंने ये चार वर्ड्स यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। We'll just repeat it in a nutshell, and that is the velocity is like this. So it has a horizontal component and a vertical component. Only the horizontal component is being influenced by the wall force, not the vertical component. ठीक है, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट्स ओनली द प्लेस ऑफ लैंडिंग दैट इज चेंज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंडिंग पॉइंट। सर क्या? सर जो वाई एक्सिस है ये भी वॉल है या फिर मतलब पीछे जाएगा? वाई तो यही है, और ये भी एक वॉल है। इस बार दो वॉल्स है, ओके सर। एक 12 मीटर दूर एक वॉल है और एक ओरिजिन पे भी वॉल है। ठीक है ना, ध्यान रखना।
अरिंजय सेठ की एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे लैंड करेंगे. वही 12,0 is from Arhan also. Navansh also the same answer. Okay. Fine. ठीक है. I've got 3 answers till now. Arhan has given 12,0. Yash has also now given the same answer, and that is 12,0. Arinjay also has given the same answer. Navansh भी आंसर सेम दिए हैं. चलो ठीक है. ओके गॉट इट. अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो रेंज निकालेंगे, है ना. तो सबसे पहले निकालेंगे रेंज. तो रेंज कितना आ रहा है ना, वही यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला. तो 2 u स्क्वायर साइन थीटा cos theta by g, है ना. तो I think 25, that is 3. Okay, and then 275 to 150, so that's like 15, है ना. तो 15 into 4 into 9 यानी 540. तो इस बार जो रेंज आ गया वो है 540. ठीक है. So the range this time is equal to 540 meters. यहां तक तो आ गया. इसके बाद देखो क्या है कि ये 12 मीटर्स के ऑसिलेशन करेंगे. यानी अगर तुम देखोगे इस वॉल को हिट करते हो तो कैसे आएगा, ये ऐसे ऐसे आएंगे इस तरीके से. अब पता नहीं कहां हिट करेंगे. नाउ दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन. लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं इज दैट ये जो 540 है, देखो क्या होगा. ये 12 मीटर कवर करेंगे, फिर 12 मीटर कवर करेंगे, फिर 12 मीटर कवर करेंगे. यानी इट ऑल नाउ डिपेंड्स ऑन कि 12 के डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या रह जाता है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द डिसीजन मेकिंग पैरामीटर, है ना. तो यानी 540 को मैं सबसे पहले 12 से डिवाइड करता हूं. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ रिमाइंडर ही नहीं, ये भी मैटर करेगा कि इसका कोशेंट क्या है या नहीं. तो इसका रिमाइंडर सॉरी इसका कोशेंट क्या है ना, 4 and 5, 45. Now what do you mean by 45, है ना. जैसे अगर इसका रेंज 12 होता तो 1, अगर रेंज इसका 24 होता तो ऐसे हिट होता. यानी 1 वाला यहां पे हिट करेंगे और 2 वाला यहां पे हिट करेंगे, है ना. 2 वाला यहां पे हिट करेंगे, फिर 3 वाला यहां पे हिट करेंगे, 4 वाला यहां पे हिट करेंगे, 5 वाला हिट करेंगे यहां पे, 6 वाला यहां पे हिट करेंगे. यानी अगर मान लो ऑड कोशेंट आता है, अगर मान लो ऑड कोशेंट आता है इन दैट केस यहां पे हिट करेंगे, और अगर इवन कोशेंट आता है यानी ओरिजिन पे हिट करेंगे. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये डिवाइड करके क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है. तो इट्स अ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, दैट इट इज गोइंग टू हिट हियर. यानी देखो अगर रेंज होता है 12 मीटर तो यहाँ पे हिट कर रहा है, रेंज 24 तो यहाँ पे हिट करेंगे, रेंज 36 तो 12 12 12 यहाँ पे हिट करेंगे, यानी 36 पे यहाँ पे, 48 पे यहाँ पे, 60 पे यहाँ पे. तो सारे ऑड वाले यहाँ पे हिट करेंगे कॉर्नर पे, इवन वाले यहाँ पे हिट. तो यहाँ पे ऑड रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल सही, इट विल हिट एट 12,0. चलो ठीक है, वेरी गुड जॉब. नाउ लेट मी आस्क, there are more answers coming up and opposite point and all. चलो ठीक है, very good. Now let me answer the question for a little different number. जैसे suppose ये 12 मीटर ना होके, suppose ये होता suppose 37 मीटर. Question is the same. इस बार लेकिन wall to wall का distance मैंने क्या चेंज कर दिया, I made it as 37 meters. Now go ahead with the same question. Now go ahead with the same question and give me the answer. अब ये odd even वाला समझ में आ गया ना. किसी को odd even वाले पे कुछ पूछना है तो बताओ. हाँ सर ये हमने कैसे बताया कि सर वो ऑड पे वहां करेगा और इवन पे वहां. ओके, और किसी को कोई सवाल है, और किसी को कोई क्वेश्चन है. अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा इंटरेक्टिवली करते हैं. अच्छा योग एक चीज ये बताओ, सपोज अगर रेंज 12 होता
तो कहाँ पे हिट करता है? दूसरे कॉर्नर पे हिट करता है या नहीं? हाँ जी सर। मतलब ये तो खैर अब मैंने 37 कर दिया, बट पिछले बार तो 12 था ना। अच्छा, अगर मान लो रेंज 24 होता तो क्या होता? सर वो दूसरे वाले पे करता। दूसरे पे क्यों हिट करता? 24 होता तो क्या होता ना? 24 मींस 12 प्लस 12 फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड तो जा नहीं पाएगा, तो क्या 12 वापस आ जाएंगे, यानी ओरिजिन पे आ गया। हाँ सर वही दूसरे वाले पे मतलब ओरिजिन पे ही बोला था। नहीं नहीं, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये ओरिजिन हुआ। ऐसे मिक्सअप ओके मत कर दो, फिर तो बात कैसे करेंगे? ओके सर। है ना? चलो, एनीवे, व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट कि अगर मान लो इस केस में देखते हो क्या कि अगर मान लो 12 होता है रेंज, तो यहाँ पे हिट कर, और अगर रेंज 24 होता है तो यहाँ पे हिट कर रहा है, तो 36 पे क्या होगा? फिर वापस वहां पे हिट करेंगे या नहीं? यस योग? हाँ जी सर। बस तो हो गया। फिर 12 हाँ। पे हिट कर रहे हैं, 12 होता है 12 into 1, 24 पे ओरिजिन यानी 12 into 2, 36 पे वापस दूसरे वाले पॉइंट यानी 12 into 3, यानी क्या निकल रहा है? ऑड वाले वहां पे हिट कर रहे हैं और इवन वाले यहाँ पे हिट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी वर आल्सो कंफ्यूज्ड, है या नहीं? थैंक यू सर। चलो ठीक है, अब इसका आंसर दो। इसके आंसर भी कुछ कुछ आने लगे हैं, तो लेट मी जस्ट रीड देम आउट। ओके, अब थोड़ा सा वैरायटी है। यश नहीं, अरान has given 11,0, आदित्य has given 22,0, शाश्वत 14,0। अब आंसर स्टेबलाइज हो रहा है। विश्वास 22,0, यश has given 12,22। नहीं, 12,22 तो नहीं होगा ना, मतलब हाइट पे थोड़ी होगा, है ना? वो जीरो ही होगा शायद, probably you meant zero, but टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। वंश has given 22,0, आर्यन 22,0, शाश्वत। अब देख रहा हूं मैं कि ज्यादातर आंसर्स 22 आ रहे हैं। शाश्वत has also given 22,0 and so on। यानी ज्यादातर 22 आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ और भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है इनफैक्ट, है ना? Aryan has also given 22,0, शाश्वत 22,0। चलो ठीक है, let me now start the discussion। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर ये जो कोलाइड करेंगे ये किसी हाइट पे नहीं करेंगे क्या वॉल से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाइट पे करेंगे। तो फिर हम (0) लेकर क्यों चल रहे हैं? नहीं देखो, फाइनली तो ग्राउंड पे लैंड करेंगे ना। देखो मैंने अगर यहाँ पे फिगर बनाया था, देख लो फिगर कैसे हो रहा था, ये ऐसे होगा, समझ में आ रहा है? ऐसे लैंडिंग हो रहा। हम तो लैंडिंग पॉइंट पे पूछा है, देखो लैंडिंग, बीच बीच में तो ये क्लाइंब करेंगे, फिर नीचे आएंगे, ये सब होता रहेगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन अल्टीमेटली मैं क्या पूछ रहा हूँ? लैंडिंग पॉइंट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो यार व्हाट पॉइंट लुकिंग एट इज द लैंडिंग पॉइंट, है ना? अब फिर से देखेंगे वही चीज कि ऑड या इवन, क्योंकि वो मैटर करता है। तो रेंज तो वही 540 है, 540 में तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब 540 डिवाइडेड बाय 33, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, है ना? तो 33 9 190 6 से तो जाएगा नहीं, 5 से जा रहा है ना, तो लाइक 165। ठीक है, तो व्हाट रिमेन्स इज 25। ओ सॉरी, 100 है, ठीक है ना, यानी 6। सर 14 तो 22 का 37 है। 37। अच्छा वो सॉरी, देख रहे हो 37 को मैंने 33 ले लिया, सॉरी। यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 6 को जाएगा, नहीं होगा 5 यानी 14 आ रहा है ना? तो 14 आने का मतलब क्या हुआ? 14 आने का मतलब ये हुआ कि देखो, एक कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन, चौथा, पांचवा, छठा, और उसके बाद अगर ऐसे रिमाइंडर आता है, यानी क्योंकि यही डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है ना? तो देयरफॉर इस बार रिमाइंडर कितना आया है? रिमाइंडर इज इक्वल टू 22, यानी
ये यहाँ पे 22 मीटर्स आगे जाएंगे। अगर ये ऑड कोलिजन होता है ना, अगर ये ऑड कोलिजन होता तो इन दैट केस क्या होता, फिर हम 37 में से माइनस करके उतना करते। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर का मतलब फिर यहां से ये 22 होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 37 माइनस 20। लेकिन क्योंकि ये इवन नंबर है, यानी इस केस में कोशेंट इवन आ गया, तो कोशेंट इवन का मतलब क्या हुआ, है ना, कि 14 पूरा प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है 14 तक, तो 14th कोलिजन यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ 11th 13th कोलिजन सब यहाँ पे हो रहा है, और सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ 8th 10th 12th कोलिजन यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद 22 का रिमाइंडर है। तो यानी इसका स्कीम क्या होगा फाइनली, इफ द कोशेंट is even, then remainder is the answer। अगर क्वोशिएंट इवन हुआ, और अगर क्वोशिएंट ऑड हुआ तो इन दैट केस क्या होगा ना, इफ द क्वोशिएंट is odd, then 37 minus remainder will be the answer। Is that scheme okay now? Is that understood? किसी को कोई दिक्कत इसमें? Yes, anybody has a problem in this? हाँ, वो मैंने विश्वास मैंने देख लिया, रिटन द मैसेज हमें कि वो 37 है, वो मैंने गलती से 33 से डिवाइड कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे 37 है, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, एनी अदर थिंग इन दिस? ओके, सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज दैट जो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन ये है कि अगर वर्टिकल वॉल होता है, इन दैट केस वर्टिकल का वर्टिकल विच इज इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल, है ना, उसी वेलोसिटी पे इंपैक्ट करता है। अगर ई का वैल्यू कुछ रहेगा तो भी देखना पड़ेगा हमें एंड सो ऑन, बट अदरवाइज यू नो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है विच इज इफेक्टिवली पैरेलल टू द वॉल, दैट इज नॉट इम्पैक्टेड। ठीक है, चलो कीपिंग इन माइंड दैट सर ई का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना? देखो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कोलिजन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ई का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, पहले सुन लो, ई का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली 0 से 1 के बीच में हो प्रैक्टिकल। ठीक है, दैट इज व्हाट द मोस्ट कॉमन केसेस। लेकिन इसके बारे में डिस्कशन हम लोग अभी ना करके हम लोग करेंगे व्हेन वी आर लाइक डूइंग क्या बोलते हैं कोलिजन चैप्टर, वहां पे ई के ऊपर और डिस्कस करेंगे। इस यहाँ पे हम लोग ई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया थोड़ा सा, आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड अनटिल नाउ, है ना। अच्छा, कोलिजन विद प्रोजेक्टाइल और भी होते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखो, सपोज ये 37 डिग्री एंगल है और यहां से मैंने कुछ h हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को गिराया। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फर्स्ट रेंज, ये निकाल। h हाइट ऊपर से गिराया गया है, पहला रेंज कितना होगा, दैट्स द क्वेश्चन। गो अहेड। इशिता, you are unmuted. चलो, go ahead with this question. I mean, only a few minutes left now. वैसे तो इसके सेकेंड रेंज भी निकलेगा, थर्ड भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, बट अभी हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ओनली इन द फर्स्ट रेंज। वैसे तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, थीटा कर लो, चलो छोड़ो 37 छोड़ो थीटा। So what is the first range going to be? Start.
37 मत लेना, मैंने ना थोड़ा चेंज किया, ध्यान रखना, स्लाइटली जनरलाइज्ड है। बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो लेट मी अटेम्प्ट दिस नाउ, राइट नाउ, है ना, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी u है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट करता हूं तो क्या होगा, ये थीटा तो ये हो जाएगा u cos थीटा, है ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये हो गया u sin, तो दिस इज योर u sin थीटा। बिकॉज ऑफ कोलिजन, एज आई सेड, वर्टिकल टू द वॉल वेलोसिटी इन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा u cos थीटा। और याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद है ना, पिछले बार हमने डिस्कस किया था कल, ये g sin थीटा था, सॉरी हाँ ठीक है, और ये हो गया g cos, याद है ना, एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इज g sin थीटा, ओके, अगर थीटा हुआ तो वर्क इट आउट है, और ये g cos थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 टाइम्स u cos थीटा बाय g cos थीटा, यानी इक्वल टू 2u बाय g, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइन। एंड देन टू फाइंड आउट रेंज व्हाट विल आई डू, ना वही सेम, क्योंकि इस बार तो एक्सेलरेशन भी है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट विल बी द रेंज, है ना। तो व्हाट विल बी द रेंज फाइनली देन, so r is equal to u means u sin theta into t तो 2u by g है, plus half a is what, g sin theta into t square, यानी 2u by g का होल स्क्वायर, that's it। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो कितना आ गया, 2u square sin theta by g, और ये भी आ गया 4u square 2u square sin theta by g, ठीक है ना। So you will get the range, okay। सर यहाँ पर जो कौन सा u होगा, साइड से ड्रॉप किया था। सर यहाँ पर जो u होगा वो √2gh होगा ना, हाँ हमने ड्रॉप किया था, और u के जगह लास्ट में शीर्ष, you were saying something? शीर्ष, you were saying something? जी सर, मैं वही पूछा था, हमने क्वेश्चन में h साइड से ड्रॉप किया है ना स्टोन को। हाँ जी, स्टोन को ड्रॉप किया है, मैंने बताया था, बट मैं भी ध्यान से सुना नहीं होगा। सर इसका जो अक्षत, अरहान, शाश्वत, they have given the answers, I mean right answers, and that is 4u square sin theta by g, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, आई थिंक वी हैव जस्ट रन आउट ऑफ टाइम, तो लाइक हमने अभी जस्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन के, अभी थोड़ा इसको और मॉडिफाई करके देंगे, मे बी वी विल कैरी ऑन टुमारो। तो टुमारो सेशन में वही कर देना जैसे मैंने बोला था, इज दैट मुझे उसके आंसर्स भेज देना, व्हिचएवर आई थिंक यू हैड डाउट और व्हाटएवर, देन वी विल क्लैरिफाई टुमारो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर विल कैरी ऑन टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय बाय। सर हाँ बेटे, सर वो आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कैसे तोड़े, अगर वो बता दो सर, वो एंगल मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा। देखो ये अगर थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अरे हाँ जी सर, हो गया तो अब देखा। u हो गया तो u cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, u sin थीटा, और दूसरा u cos थीटा, अब आ गया। यस सर, चलो ठीक, ओके बेटे, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय। सर थैंक यू सीपीटी सर। का रिजल्ट कब आएगा? अब बेटे सर सीपीटी का रिजल्ट कब आएगा? अराउंड वीक और सो, ठीक है ना, ठीक है, चलो ओके।